हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में कि भारत में कौन कौन सी नदी किस किस प्रकार से बहती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने भारत की नदियों को दो भागों में बांटा है। एक वो नदी जो हिमालय से निकलती है और दूसरी नदी जो आपके प्रायद्वीप भारत यानी जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में बहती है। हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियों को हम पढ़ते हैं, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र, एक सिंधु। यानी मैं बात करूँ हिमालय नदी तो आपकी मेन एक हो जाएगी गंगा, एक हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, एक हो जाएगी सिंधु। जबकि प्रायद्वीपीय नदी में आती है जैसे तुम्हारी कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, तुम्हारी पेरियार नदी आदि। ये कैसी नदी है? ये तुम्हारी प्रायद्वीपीय नदी है। बात समझ आई? यानी वो नदी जो हिमालय की जड़ से निकलने वो हिमालय नदी कहलाती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ठीक है, तो आज हम इनमें से एक मेन टॉपिक नदी पढ़ेंगे। कौन सी? ब्रह्मपुत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ है, किन किन राज्यों से बहती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ मैप के थ्रू है। ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा इसका नाम है चीन। ये कौन से कहाँ का इलाका है? चीन का। और चीन का ही एक ग्लेशियर है, चेमाचुगडू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमाजुगडू। चेमाजुगडू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसको हम बाद में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? चेमाचुगडू ग्लेशियर। उसके बाद ये नदी ऐसे बह रही है, देखो ये नदी एंटर करती है तिब्बत में। कहाँ एंटर करती है? तिब्बत में। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं सांगपो नदी। क्या कहते हैं? हम नहीं कहते, तिब्बत के लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र को क्या? सांगपो नदी। बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि तिब्बत के लोग ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं, तो क्या ऑप्शन लगा कर आओगे आप? सांगपो नदी। उसके बाद ये नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। तो कभी आपसे पूछ भी ले कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर बहती है तो इसमें राइट साइड से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है टिहांग। कौन सी नदी है? टिहांग। उसके बाद इधर से राइट साइड से एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है दिबांग। क्या नाम है? दिबांग। उसके बाद उसके नीचे एक नदी और मिलती है जिसका नाम है लोहित। ये लोहित नदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस लोहित नदी के ऊपर ही है भूपेन हजारिका। ये एक भारत का नदी केबिल पुल है जो कि केबिलों के माध्यम से बना है। तो कि पूछ लेगा कि भूपेन हजारिका किस नदी के ऊपर है, तो आप लगा कर आओगे कि भूपेन हजारिका ब्रह्मपुत्र की लोहित नदी के ऊपर बना एक कैसा केबिल पुल है। उसके बाद ये जो नदी है ये यहाँ प्रवेश करती है असम में। कहाँ प्रवेश करती है? असम। हालांकि लोहित भी थोड़ा असम वाले पार्ट में ही है, ठीक है। और इधर से यह नदी एक निर्माण करती है द्वीप का जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो माजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी निर्माण करी? ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में है? असम में। किस राज्य में है दोस्तों? असम में। कहाँ पर है? असम में। और कौन सी नदी निर्माण करी? ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि माजुली द्वीप किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, आप ऑप्शन लगा कर आओगे ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरा पूछ लेगा इसमें कि जो माजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में है? असम में है। और इस पर क्या की जाती है? धान की खेती की जाती है। क्या की जाती है? धान की खेती की जाती है। उसके बाद यह नदी धीरे 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 पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ना प्रवेश करती है और असम में इसमें ऊपर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है सुवनसुरी नदी। कौन सी नदी है? सुवनसुरी। और नीचे से एक और नदी मिलती है जिसका नाम है धनसिरी नदी। क्या नाम है? धनसिरी नदी। फिर ये नदी आगे को ओर बढ़ती है और ऊपर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है कोमंग नदी। कौन सी नदी मिली फिर ब्रह्मपुत्र में? कोमंग नदी।
और इसमें एक नदी और मिलती है यहाँ पर, मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। और फिर ये नदी आगे एंटर करने लगती है बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में मिलने से पहले ऊपर से चेमू ग्लेशियर पड़ता है, जो कि चेलामू झील से निकलता है। और चेलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। तो सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? दिखाई दे रहा होगा, तीस्ता नदी, जो कि कहाँ से निकली? जेमू ग्लेशियर, जो कि कहाँ पड़ता है? चोलामू झील में। अब ये चोलामू झील से आगे एंटर करती है और आकर मिल जाती है कहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी के मिलने के बाद एंटर कर देती है बांग्लादेश में। कहाँ एंटर कर देती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है? जमुना। बहुत बार, पता नहीं कितनी बार मल्टीपल क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं। तो किस नाम से पुकारते हैं? जमुना नदी के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ऊपर से इधर से नदी आ रही है गंगा। कौन सी नदी आ रही है? गंगा। ध्यान से देखो, ये नदी आ रही है, सॉरी, कौन सी नदी? गंगा। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम भी चेंज होता है पद्मा। तो ये भी मल्टीपल क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी को गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं? तो पुकारते हैं पद्मा नदी के नाम से। उसके बाद ये दोनों नदी आपस में मिलकर बहती रहती है। लेकिन इधर ही बांग्लादेश में आप ध्यान से देखोगे तो नीचे से एक नदी मिलती है जिसका नाम है मेघना या बराक नदी। कौन सी नदी मिलती है? मेघना या बराक नदी। अब मेघना नदी के मिलने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है यहाँ पर मेघना। और ये दोनों नदी एंटर करती है बंगाल की खाड़ी में। क्या एंटर करती है? बंगाल की खाड़ी में। बताओ ये बात आपको पूरा समझ आया या नहीं आया? इस तरीके से भारत में कुछ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। हम कुछ और फैक्ट जानेंगे। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी लंबी तो गंगा है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी या सबसे चौड़ी नदी है। लंबी गंगा है, लेकिन सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर हम भारत में इसकी लंबाई देखेंगे तो भारत में मात्र 916 किलोमीटर बहती है। तो इसका जो अधिकतम क्षेत्र है वो चाइना और आपका भूटान, बांग्लादेश और कुछ भाग 916 किलोमीटर भारत में भी कवर करती है। इसी नदी के ऊपर एक यहाँ से यहाँ तक सदिया से धूबरी तक जलमार्ग बना गया है जिसका नाम है जलमार्ग 2। क्या नाम है? जलमार्ग 2। तो क्वेश्चन भी आ जाएगा कि सदिया से इधर क्या पड़ता है? सदिया। और इधर पश्चिम बंगाल में पड़ता है धूबरी। क्या पड़ता है? धूबरी। तो सदिया से धूबरी तक जलमार्ग 2 बनाया गया। किस नदी के ऊपर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। और ये तुम्हारा कुछ ब्रह्मपुत्र नदी है, एक बार दोबारा देख लो। ब्रह्मपुत्र नदी निकली कहाँ से? चेमाचुगडू ग्लेशियर। कहाँ से निकली? चेमाचुगडू ग्लेशियर, जो कि कहाँ पड़ता है? चाइना में। चेमाचुगडू ग्लेशियर से आगे एंटर करती है तिब्बत में, जहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? सांगपो। अब ये भारत के यांग्याप दर्रा में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? यांग्याप दर्रा में। उसके बाद इधर से नदी मिली टिहांग, फिर दिबांग, फिर लोहित। उसके बाद ये नदी निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप का, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। इस नदी द्वीप की क्या खास बात है? इस पर धान की खेती की जाती है। क्या की जाती है? धान की खेती। फिर ऊपर की ओर से नदी मिलती है सुवनसुरी, नीचे से धनसिरी, फिर एक नदी मिलती है कोमंग, मानस और चोलामुलेख, जो कि जेमू ग्लेशियर पड़ता है जहाँ पर सिक्किम में, वहाँ से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी, जो कि आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। फिर ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है जमुना। ठीक है। फिर इधर से जमुना में आकर नदी मिलती है गंगा, जो कि बांग्लादेश में आपस में मिली, तो इसका नाम बांग्लादेश में गंगा क्या पड़ जाता है? पद्मा। और दोनों नदी आपस में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाने लगती है। ठीक है। और नीचे से नदी मिलती है यहाँ पर मेघना, जब इसका नाम कन्वर्ट हो जाता है मेघना। और संयुक्त रूप से अब पूरी नदी कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बताओ समझ आया नहीं आया? अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।